गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और मैं आपके लिए लेके आई हूं आज एक 10th स्टैंडर्ड की पोएम। बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट एंड पोएम है हमारी अमांडा। तो ये पोएम जो है, पहले हम इसके राइटर की तरफ जाते हैं। देखिए, इसकी राइटर है रॉबिन क्लीन। क्या ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट हैं और क्या है कि ये बच्चों के ऊपर ही बेस के ऊपर पोएम लिखती हैं। जैसे ये अमांडा है, एक बच्चा है, एक बच्ची है। और क्या है, इनका जन्म हुआ था 28 Feb 1936 एंड नाउ शी इज़ 88 ईयर्स। ओके। तो यहाँ पर हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया ऑथर के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। और आपके बुक में भी मेंशन किया गया है लास्ट में पोएम की, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम पोएम की तरफ चलते हैं। अमांडा कौन है? एक बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है जो वो क्या है, उसकी जो मम्मी है उसको हर चीज़ के लिए टोकती रहती है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो ऐसे ये जो बच्ची है, फिर ये क्या है, ड्रीमिंग करती है कि मैं ऐसे नहीं होती, मैं यहाँ पे ना होती, मैं मरीन ड्राइव में होती, या मैं कुछ ऐसी मरमेड होती, मैं अकेली रहती, मैं ऑर्फनेज में होती, ऑर्फन होती। ऐसे वो सोचती है कि मैं ऐसी लाइफ से वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्या तंग हो चुकी थी, इसलिए वो ये कहती है कि मैं ऐसी होती, मैं वैसी होती। तो चलिए, हम लाइन बाय लाइन ही पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ये इसकी मम्मी बोल रही है, ठीक है। इसकी मम्मी बोल रही है, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, डोंट स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो इसमें क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि वो क्या कह रही हैं, अमांडा को क्यों डांट रही हैं कि अमांडा नेल्स नहीं खाओ, अमांडा शोल्डर को हंच नहीं करो, मतलब झुक के मत बैठो और सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो अमांडा, और झुक के बैठना, ऐसे स्लाउचिंग। तो वो उसकी मम्मी उसको टोक रही है बार बार कि नाखून मत खाओ। जैसे नॉर्मली पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को उनकी लाइफ में इंटरप्शन करते रहते हैं। मतलब कई बच्चों को ऐसा होता है कि कई बच्चे सुनते हैं और इग्नोर मार देते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अपने दिल पे ले लेते हैं इस बात को। तो अमांडा इस तरह से परेशान है कि उसकी मम्मी बार बार उसको परेशान करती है, उसको तंग करती है और उसको इंटरप्ट करती रहती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा क्यों खाया, वैसे क्यों खाया, वो सब। तो फिर इसमें क्या है, सेकेंड लाइन में है, देयर इज अ लॉन्ग्यूड इमर्ल्ड sea where the soul of inhabitant to in Nina mermaid drifting blissfully। मतलब वो क्या है, लैंग्वेज मतलब एक क्या होता है, एक मिनट, मतलब रिलैक्सेशन करना। मतलब जैसे वो झुक के बैठते हैं, हम लोग ऐसे कई बार ऐसे होता है हाथ लगा के ऐसे झुक के बैठ जाते हैं। तो क्या वो एक रिलैक्सेशन चाहती है, एक क्या है मर्डलेट सी में। तो क्या है, इमर्ल्ड सी जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लू कलर का पानी होता है। ऐसी जगह पे वो कंपेयर कर रही है कि मैं जो है क्या है, एक मरमेड के जैसे वहाँ पर क्या है, ब्लिसफुल, मतलब खुश रहना चाहती हूँ, कि ऐसे नहीं कि ये नहीं और वो नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू दैट क्लीन योर शूज अमांडा। तो उसकी मम्मी क्या कहती है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा, क्या तुमने अपने टाइडी रूम को साफ कर लिया अमांडा, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो कि मैंने तुम्हें बोला है कि अपने शूज़ को क्लीन कर लो, पॉलिश कर लो। मतलब हर एक चीज़ के लिए तुम उसके लिए बच्चे को टोकना, दैट्स इट, एक बार कह दिया इनफ। मतलब उसकी मम्मी उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बोलती है, आई एम एन ऑर्फन, मतलब मैं एक अनाथ हूँ। अनाथ वो सोचती है कि मैं, वो चली जाती है, मैं एक अनाथ होती ना तो रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पे घूमती है, पैटर्न ऑफ सॉफ्ट डस्ट, मतलब जो मिट्टी है उसके ऊपर क्या करती, बेयर फुट, मतलब नंगे पैर घूमती। अ साइलेंस इज अ गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मतलब साइलेंस क्या है, उसकी एक खुशी है, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पीरियड है उसका, जो खुशी, जो अकेले रहना चाहती है वो साइलेंस, मतलब चुपचाप रहना चाहती है। मतलब फ्रीडम इज स्वीट, मतलब उसकी जो फ्रीडम है वो बहुत मीठी है। मतलब वो उसको क्या है, अकेले रहना है उसको, कोई ऐसा नहीं कि हर टाइम उसके सिर पे कोई प्रेशर देता रहे कि ये क्यों किया और वो क्यों किया, ठीक है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा,
विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। मतलब उसकी मम्मी बोलती है डोंट ईट चॉकलेट, मतलब तुम चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। तुम्हें याद है कि जब तुम्हें एक्ने हो गए थे, पिंपल्स हो गए थे, तो विल यू प्लीज लुक एट, मेरी तरफ देखो, एंड आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो क्या इंटरेस्ट ही नहीं लेती है उसकी मम्मी की बात सुनने में, क्योंकि एवरी टाइम इफ यू आर इंटरप्टिंग योर चाइल्ड कि ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, ऐसे क्या, बैग क्यों नहीं उठाया, बुक्स क्यों नहीं उठाई, बैग क्यों, डाइनिंग टेबल पे क्यों रखा है, शूज़ यहाँ क्यों रखे हैं, सॉक्स यहाँ क्यों रखे हैं, तो डेफिनेटली बच्चा हर टाइम अवॉइड करने लगेगा और हमसे दूर भागने लगेगा। तो ऐसे अमेंडा करती है, फिर वो कंपेयर उससे करती है कि आई एम रुपेंजल। रुपेंजल आपने एक स्टोरी सुनी होगी जिसके बहुत लॉन्ग हेयर होते हैं टेरेस से लेके नीचे तक, ग्राउंड फ्लोर तक। तो वो क्या, उसको लटका के कोई भी क्या है उसके बालों के ऊपर उसको रोप बनाकर चढ़कर आ सकता था। तो ऐसे ही एक बार ये स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आप पढ़ लेना, ठीक है। रुपांजल, तो आई हैव नॉट अ केयर, मतलब वो क्या होती है, एक बड़े से टावर में रहती है, बहुत लंबा सा ऊंचा सा टावर, वहाँ पे वो अकेली रहती है, लेकिन वो किसी को भी बुलाना चाहती है तो वो क्या करती है, अपने हेयर का यूज़ करती है, लटकाती है और वो उसके ऊपर लटक के आ जाता है। तो लाइफ इज अ टावर इन ट्रैंकुल एंड द रेयर आई विल सर्टेन नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मतलब वो चाहती है कि ना मेरे हेयर पे चढ़ के मुझे, मेरे पास कोई ना आए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, आई एम हैप्पी लोनली, मतलब वो खुश है अकेली। वो रुपेंजल जैसी होना चाहती है कि बड़े इतने सारे टावर में, इतने बड़े टावर में रहना चाहती है वो, लेकिन क्या है, वो ये नहीं चाहती कि उसके बालों के ऊपर चढ़ के कोई भी उससे मिलने आए। शी वॉन्ट टू लिव अलोन, ओके। Stop that splunking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think or nag at you, Amanda. तो वो क्या कहती है कि वो कहती है कि ये जो तुम हर टाइम मतलब मूडी हो, तुम स्लंकिंग करना स्टॉप करो। वो उसको उसकी मम्मी बोलती है कि हर टाइम तुम्हें जो भी बोलती हूँ तुम, यू आर ऑलवेज सो मूडी, मतलब अपनी मूड से काम करती हो, मैं जब बोलती हूँ तो तुम उसको कुछ भी मेरा कुछ नहीं करती। Anyone would think that I nagged you, मतलब हर टाइम नेग्ड मतलब इंटरप्ट करना, बोलना बार बार, उसको टोकना बार बार वो। तो ये सब के लिए जो है उसकी मम्मी क्या है, उसको टोकती रहती है। इससे परेशान होकर ये जो बीच की लाइनें दी गई हैं इसमें, वो ये सोचती है कि मैं ऐसी लाइफ जीती जहाँ पर मेरे पास कोई ना होता। इसमें मेटाफोर है, रिपीटेशन है, आप देख चुके हैं कि डोंट बाइट अगेन। और उसकी मम्मी क्या पूरे उसमें उसको क्या है, डोंट ईट, ये चॉकलेट मत खाओ, नेल्स कट करो, अपना रूम साफ करो, एंड दिस इज अ रिपीटेशन, ओके। और इसमें क्या है, राइमिंग स्कीम जो है, फर्स्ट स्टेंजा में है AABACCC, सेकेंड स्टेंजा में है AADAEE, थर्ड स्टेंजा में है AAFAGGG और फोर्थ में है AAHA। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे चैनल पर जाकर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।